नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल मौर्य नेट क्लासेस पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और इसके हम लोग री नीट एग्ज़ाम के लिए टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ब्लून शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोसिस। तो टाइलोसिस क्या होता है? जो वेसल्स है, जाइलम वेसल्स, उसके अंदर जाइलम पेरेन्काइमा एक्सटेंशन हो जाता है ना, फैल जाता है। आर एक्सटेंशन ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा सेल इनटू वेसल्स, पहला ही अपना करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केस्पेरियन स्ट्रिप अकर इन, ये तुम्हारा एंडोडर्मिस जो है उसके अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है जिसे हम केस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। तो एपी पेरी कोर्टेक्स एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस अपना करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, Which of the statement given below is not true about formation of annual rings in trees? तो देखो, पहला जो ट्रू नहीं है, गलत हम लोगों को चुनना है ना। पहला देखो, एनुअल रिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड प्रोड्यूस इन ए ईयर, बिल्कुल सही बात है। एक साल के अंदर एक स्प्रिंग वुड बनेगा, एक ऑटम वुड बनेगा, उसी को हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं? एनुअल रिंग। तो सही है, अपने को तो गलत चुनना है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। डिफ्रेंसिएशन एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम कोज लाइट एंड डार्क बेंड ऑफ टिश्यू अर्ली एंड लेट वुड रिस्पेक्टिवली, बिल्कुल सही बात है। कैम्बियम की जो एक्टिविटी है उससे लाइट और डार्क बेंड बनते हैं, है ना, जिसे हम अर्ली लाइट वुड को हम अर्ली वुड बोलते हैं और डार्क बेंड को हम लोग लेट वुड बोलते हैं। तो ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं जाएगा। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड अपॉन वेरिएशन इन क्लाइमेट, जो तुम्हारी कैम्बियम की एक्टिविटी है वो क्लाइमेट के वेरिएशन पे डिपेंड करती है, सही बात है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो अपना आंसर जो है ऑटोमेटिक ही 4 चला जाएगा क्योंकि गलत चुनना था। पहले वाले 3 सही है, फिर भी देख लेते हैं। एनुअल रिंग आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्री ऑफ टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन में जो है एनुअल रिंग प्रोमिनेंट नहीं होती है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू, ठीक है। तो जो ग्रोइंग ग्रास है वो डैमेज होती है तो किससे ग्रो होती है? फिर से इंटरकेलरी मेरिस्टेम से। तो थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट शो फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ प्लांट एंड इट्स पार्ट। तो देखो, लार्ज नंबर ऑफ स्केटर्ड वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल सीथ, बंडल सीथ से सराउंडेड वेस्कुलर बंडल है, लार्ज नंबर में स्केटर्ड है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, लार्ज कॉन्सिपिक्यूअस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू लार्ज कॉन्सिपिक्यूअस है, वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट एंड क्लोज है। अब देखो, कॉन्जॉइंट और क्लोज है मतलब ये स्टेम में होगा, किस में होगा? स्टेम में होगा, ठीक है। और क्लोज है तो ये मोनोकोट होगा, ठीक है। क्लोज के लिए मोनोकोट आ जाएगा, कॉन्जॉइंट के लिए ये स्टेम होगा, रूट नहीं होगा। रूट के अंदर रेडियल कंडीशन होती है तो रूट तो ये होगा नहीं, ठीक है। कॉन्जॉइंट के लिए ये स्टेम है और क्लोज के लिए ये मोनोकोट है। अगर ओपन होता तो डाइकोट होता, तो सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल ऑफ एडेक्जियल एपिडर्मिस अलोंग द वेन ऑफ ग्रास लीफ आर, क्या होगा इसका? बुल्लीफॉर्म सेल, ठीक है। ग्रास के अंदर लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल को हम बुल्लीफॉर्म सेल बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, मैच करना है लिस्ट 1 और 2 को, ठीक है। तो इसमें देखो, फर्स्ट सेल विथ एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, तो इसको तो मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं। सेकंड देखो, टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सिंपल टिश्यू बोलते हैं। तो बी में आ जाएगा तुम्हारा 4। देखो, ए में 2 था, ए में 2 है, बी में 4 है। सी में देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग थिकेंड वॉल एंड नैरो लूमन, ठीक है। तो
डी में जो है तुम्हारा, अच्छा ये सी देखो पहले, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग सेल, तो ये जो है तुम्हारा वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। और डेड सेल जो है टाइटली थिकेंड वॉल नेरो ल्यूमन, ये तुम्हारा स्क्लेरिड हो जाएगा, डी में आएगा 3, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना है, और वेस्कुलर बंडल के बारे में जो करेक्ट आंसर है वो हमें देना है, ठीक है। तो पहला देखो, इन रूट जाइलम एंड फ्लोएम इन वेस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई, अलोंग द डिफरेंट रेडियाई। रूट के अंदर जाइलम और फ्लोएम इन ए वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के अंदर नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो पहला अपना गलत होगा, है ना। दूसरा देखो, कॉन्जॉइंट क्लोज वेस्कुलर बंडल डू नॉट पोजेज कैम्बियम, जो तुम्हारा कॉन्जॉइंट और क्लोज बंडल है वो कैम्बियम नहीं रखता है, सही बात है, ठीक है। फिर देखो, इन ओपन वेस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, सही बात है, इसीलिए तो उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सी भी सही है। डी देखो, द वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोट स्टेम पोजेज एंडार्क कंडीशन एंडार्क प्रोटोजाइलम, सही बात है, ठीक है। रूट के अंदर एक्जार कंडीशन होती है और स्टेम के अंदर जो है एंडार्क कंडीशन होती है, रूट में एक्जार कंडीशन होती है, ये ध्यान रखना, रूट में एक्जार कंडीशन है, स्टेम में एंडार्क कंडीशन है, तो ये भी सही है। ये देखो, मोनोकोटिलिडोनस रूट यूजुअली देर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल प्रेजेंट, तो ई भी तुम्हारा सही है, तो इसका जो आंसर है 1 हो जाएगा, ठीक है। ए को छोड़ के बाकी सारे सही। फिर देखो, करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है फिर से देखो, लेंटिसेल आर द लेंस शेप्ड ओपनिंग प्रीमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सही बात है, सही है, ठीक है। हमें करेक्ट आंसर चुनना है। भी देखो, बार्क फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड हार्ड, नहीं, अर्ली सीजन में बनती है वो हार्ड बार्क नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। फिर देखो, बार्क इज ए टेक्निकल टर्म दैट रिफर टू ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू वेस्कुलर बंडल, नहीं, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। फिर देखो, बार्क रिफर टू पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, तो ये सही है। बार्क जो है उसमें पेरिडर्म यानी तुम्हारा कोर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कोर्टेक्स, ठीक है। और सेकेंडरी फ्लोएम भी जो है वो बार्क का हिस्सा बना लेता है। पेरिडर्म में तुम्हारा कोर कैम्बियम और सेकेंडरी कोर्टेक्स कलेक्टिवली पेरिडर्म कहलाता है ना। फेलोजन इज सिंगल लेड इन थिकनेस, गलत है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए और डी, ए सही था और डी सही था, तो ए और डी फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए प्लांट पार्ट सो पोलीआर्क रेडियल एंड एक्जार्क जाइलम, मैंने अभी अभी बोला था एक्जार्क का मतलब क्या है, रूट, एंडार्क मतलब स्टेम, तो ये रूट होगा, ये तो कंफर्म हो गया, स्टेम वाले को कट कर दो। फिर देखो, पोलीआर्क कंडीशन है और रेडियल विद द एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल आइडेंटिफाई करना है, तो ये क्या है, ये मोनोकोट रूट के लिए बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि पोलीआर्क बोला, पोलीआर्क यानी कई, है ना, 6 या 6 से ज़्यादा तुम्हें जाइलम फ्लोएम, है ना, तो ये मोनोकोट रूट फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।